दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 15 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 15 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो साथियों पंडित लच्छू महाराज का संबंध जो है वह कथक नृत्य शैली से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो साथियों यह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ? बिहार राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बेटे का क्या नाम था। तो साथियों आपसे पूछा गया था शाहजहां के बेटे का क्या नाम था। तो साथियों शाहजहां के बेटे के कुल 4 पुत्र थे, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था औरंगजेब, जो कि आपका यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो साथियों यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था खेल के क्षेत्र में एसएआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों यह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। क्या? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब शुरू हुआ था। तो साथियों यह 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह राजस्थान से संबंधित है। द इमोर्टल मेलुहा पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों द इमोर्टल मेलुहा पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी हैं। कौन है? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो साथियों भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों इनका संबंध है शहनाई वादक से है। किससे? शहनाई से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वन फर्टिलाइजेशन मिशन से कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता था तो वो नहीं बता पाए हैं। तो दोस्तों जो लोग एग्जाम देकर आए हैं अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वन फर्टिलाइजेशन मिशन से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि पंडित बिरजू महाराज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वह कथक नृत्य से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और वैसे तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था लच्छू महाराज का संबंध किससे है। तो साथियों लेकिन कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि पंडित बिरजू महाराज का भी पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर पंडित लच्छू महाराज का पूछा हो गया तो भी कथक होगा और पंडित बिरजू महाराज का पूछा गया होगा तो भी कथक होगा। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। ओके फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, ये इंग्लिश में आपसे पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो साथियों वन हु डजंट बिलीव इन गॉड अर्थात जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों उसे एथेइस्ट कहते हैं। क्या? एथेइस्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या कितना है प्रतिशत में पूछा गया था। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत में 31.9
2% है। कितना? 31.2%। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? तो साथियों, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130 से 150 ईस्वी के बीच शक वंश का शासक कौन था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था 130 से 150 ईस्वी के बीच शक वंश का शासक कौन था? तो साथियों, यह रुद्रदामन प्रथम था। कौन? रुद्रदामन प्रथम। ओके फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों, अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। किससे? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के बेटे का क्या नाम था? तो साथियों, ये दो क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन था। या तो आपसे पूछा गया था शाहजहां के बेटे का क्या नाम था, या तो आपसे पूछा गया होगा जहांगीर के बेटे का क्या नाम था। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि शाहजहां अगर पूछा गया होगा तो स्टूडेंट बोल रहे हैं शाहजहां के बेटे का क्या नाम था। तो अगर पूछा गया होगा तो उसका आंसर जो है औरंगजेब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया होगा जहांगीर के बेटे का क्या नाम था, तो साथियों इसका आंसर आपको शाहजहां हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें पूरे 19 से 20 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं, एकदम वो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एनालिसिस करा दी है। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हमें जो है आगे आने वाले स्टूडेंट के एग्जाम जिनका भी शिफ्ट में है उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो साथियों, यह भारत देश का है। साथियों, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार करा चुका हूं। तो दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। और साथियों, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है? तो साथियों, उत्सवों का उत्सव जो है हॉर्नबिल महोत्सव को ही कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है ये भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। और साथियों, अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में ही ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस राज्य की हैं? तो साथियों, मीराबाई चानू जो है यह मणिपुर की हैं। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो साथियों, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो है मेघालय के मौसिनराम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा था। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो साथियों, मैंने अभी अभी आपको बताया है त्योहारों का त्योहार या उत्सव का उत्सव किसे कहा जाता है? तो यह हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। किसको? हॉर्नबिल महोत्सव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, यह
टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो साथियों बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य शैली से है। तो साथियों ये प्रश्न आज की स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि ये प्रश्न आज के भी शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर पूछा गया होगा तो आपको सही आंसर कथक हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को जो है संविधान को आत्मा कहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अभी आपका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम बाकी है, जैसे वो मुझे प्रश्न मिलेंगे मैं उनकी भी एनालिसिस आपको ला कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।